अगर किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम एक रिलेशन जानते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री और इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन ही क्यों होता है, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं दुनिया में कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा अगर सर्कल बनाऊं तो उस सर्कल के अंदर ये जो होगा सेंटर होगा और इसे बोलते हैं अब इस सर्कल की रेडियस। ठीक, अगर इस सर्कल के ऊपर मैं रेडियस के इक्वल लेंथ का अगर मैं आर्क लूं, स्मॉल आर लेंथ का, तो उस केस में ये जो आर्क है, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। दैट मीन्स मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर आर्क की यानी चाप की लेंथ जो है वो स्मॉल आर है तो बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा 1 रेडियन। अगर दोनों तरफ मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 पाई आर और इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रेडियन। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि आर्क की जो लेंथ है अगर वो 2 पाई आर है तो बनने वाला जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं 2 पाई आर जो है वो तो इस सर्कल की क्या होती है? सरकमफेरेंस होती है। यानी मैं अगर सरकमफेरेंस की बात कर रहा हूं तो मैं पूरे कंप्लीट सर्कल की बात कर रहा हूं। तो कंप्लीट सर्कल के लिए बनने वाला जो एंगल है वो कितना होगा? 2 पाई रेडियन होगा। लेकिन एक चीज हम और जानते हैं कि डिग्री में कंप्लीट सर्कल के लिए बनने वाला जो एंगल है वो कितना होता है? 360 डिग्री। उस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं ये दोनों क्या है? इक्वल है। यानी 2 पाई रेडियन और इज इक्वल टू 360 डिग्री और पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज का आंसर लिखना जरूर ना बोले कि अगर डिग्री में एंगल 120 डिग्री है तो रेडियन में इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, थैंक यू।